राम राम राम। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते। ज्ञान के समान यहाँ कोई पवित्र चीज है ही नहीं दूसरी। और यहाँ तक बताया है इदं ज्ञानम उपासित मम साधर्म्यमागता। सर्वोपरि परमात्मा है, वो परमात्मा की साधर्मता परमात्मा के समकक्ष हो जाता है। वो संत को हो चाहे राम, इन्होंने मन मार लिया, उस संत को चाहे भगवान को, परमात्मा के समान हो जाता है। महाप्रलय में भी उसको नाश नहीं होता, महासर्ग में भी उत्पत्ति नहीं होती, और इस ज्ञान के बाद सबके सब परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी ज्ञान की महिमा बहुत बड़ी है, और वो ज्ञान बहुत सुगम है, सरलता से मिल जाए। थोड़ी सी बात है, आप कृपा करके ध्यान दें, ये संसार है, ये बदल रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हरेक भाई ये बात समझ सकते हैं कि संसार हरदम बदल रहा है। अपने शरीर है ना, शरीर को देखो तो बचपन में और तरह का थे और आज और तरह का है, और जीवेगा तो ये और तरह हो जाएगा, और मरेगा तो ये और तरह हो जाएगा, हो ही जाएगा, बदल जाएगा। ये तो जीवे तो ही बदले, मरे तो ही बदले, बदलेगा ही। ये बात ठीक समझ में आती है ना? कोई संदेह हो तो बोलो ही। शरीर हरदम निरंतर बदलता है, ये बात आ गई समझ में। अब एक बात ध्यान दे रखिए कि बदलने को वही देख सकता है जो नहीं बदलने वाला है। बदलने वाला को बदलने वाला नहीं जान सकता। हम यहाँ दरवाजे पर खड़े रहे हैं और इतनी गाड़ी गई, इतना रिक्शा गया, इतने पैदल गए, तो जाने वालों को जानने वाला है, वो जाने वालों से अलग है, यहाँ रहने वाला है, वो जाने वालों को जानने वाला होता है। तो संसार बदल रहा है, इन बदलने को जानने वाला न बदलने वाला ये हो सकता है। बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता। बदलने वालों में जो जाने वालों में कितने आदमी गए, कितने रिक्शा गए, कितनी गाड़ी गई, कितने पैदल गए, क्या क्या सवारी गई, बिना पैदल कितने गए, इन सबको जानने वाला है, वो जाने वालों से अलग है। ये बात एकदम सच्ची है, संदेह हो तो पूछो इसमें। तो ऐसे संसार को परिवर्तनशील मानना है, ये वास्तव तत्व ज्ञान है। आप अभी न जाने, न माने, अनुभव न करें, कोई परवाह नहीं, पर ये बात जानो कि ये सब संसार जा रहा है, बदल रहा है। फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, फिर नहीं है। काफी काया मन अस्थिर, थिर काम करंत, जो जो नर निधड़क फिरे, जो जो काल संत। काफी काया मन अस्थिर, थिर काम करंत, इतना कर दो, इतना स्थायी हो जाएगा। जैसे ये निधड़क फिरता है,
ऐसे काल हंसते हैं, कैसे निवृत्ति घटता है? आयु समाप्त हो रही है, जाने का दिन नजदीक आ रहा है। मारे काल अचल चपेट की हो या घड़ी के में राख की ढेरी, थोड़ी देर में सब समाप्त हो जाएगा। तो ये जा रहा है, जानने वाला वो नहीं जा रहा है, तो जानने वाला वो नहीं जा रहा, तो ये जा रहा है, ये अर्थम होना चाहिए यार। इसमें बाधा क्या लगती है कि अब हम जी रहे हैं, ये भाव बाधक है। शरीर से हम जी रहे हैं, वर्षगांठ आगे साल 12 महीना हो गया, आज आनंद मनाते हैं, हम 12 महीना जी गए, ये बात है। जी गए बात, जी नहीं गए, मर गए हैं। गए वर्ष से आज वर्ष की तिथि तक 12 महीना मर गए हैं। ये बात समझ में आती है कि नहीं? उम्र में से ही तो वर्ष बीता है, उम्र में से ही 12 महीना खत्म हो गया है। तो हो नहीं गया है, हो रहा है। आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी की उम्र किसी की भी नहीं है। जितना घंटा हुआ, जितने मिनट हुए, उतनी तो कम हो ही गई, और हो ही गई नहीं, हो ही रही है। हर समय जीना तो खत्म हो रहा है और मौत नजदीक आ रही है। वहम है ये कि हम जी रहे हैं, जी कहाँ रहे हैं, मर रहे हैं। शरीर नाश हो रहा है, उसको कहते हम जी रहे हैं। ये ऊंधी धारणा कर दी, यही बाधा है, उल्टी धारणा कर दी। सब संसार अभाव में जा रहा है। आज दिन तक की आपकी हमारी उम्र अभाव में चली गई। अगर भाव रूप हो तो बताओ, बालकपन आपका दिखाओ। बालकपन का अभाव हो गया तो निरंतर उम्र अभाव में जा रही है। भाव होनापन है, वो मिट रहा है, मिट रहा है, नहीं होने में जा रहा है, निरंतर नहीं होने में बदल रहा है। तो केवल ये रखो कि ये जा रहा है, ये बदल रहा है, मिट रहा है हरदम। इसका नाम योग है गीता में। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम। दुख के संयोग का वियोग, दुखालय शाश्वतम। ये दुखालय शरीर है, जन्म है ये, तो दुख के संयोग का वियोग, उसका नाम योग है। तो हरदम संसार जा रहा है, शरीर जा रहा है, ये जो आपका ज्ञान है इसका नाम है योग। इसको ठीक अनुभव करो, जा रहा है, जा रहा भाई। जैसे नदी का जल बह रहा है, जा रहा है, उससे बहुत तेजी से उम्र जा रही है, जीवन जा रहा है, तेजी से जा रहा है। ये अगर आपकी सावधानी रही तो योग हो गया। ये गीता की दृष्टि से कितनी विचित्र बात है। इसका नाम योग है। सब जा रहा है और परमात्मा तो रह रहा है। नारायण 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 नारायण। राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 नवंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम।